आगमों के अंदर 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन आया। उत्तमा पुरुषा त्रिविहापनता। उत्तम पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। धम्म पुरुषा, भोग पुरुषा, कम पुरुषा। धम्म पुरुषा तीर्थंकरा, भोग पुरुषा चक्रवर्तिया और कम पुरुषा वासुदेवा। जो धर्म पुरुष हैं वो तीर्थंकर, भोग पुरुष चक्रवर्ती और कर्म पुरुष वासुदेव। इनके साथ साथ इनके माता पिताओं का भी नाम आता है, जिन्हें हम 63 शलाका पुरुष कहते हैं। 63 शलाका पुरुष। श्लाका मतलब श्लाघनीय, प्रशंसनीय, अनुमोदनीय जो हैं वो 63 श्लाका पुरुष हैं। कौन से? तीर्थंकर कितने? 24 तीर्थंकर के माता पिता। और चक्रवर्ती कितने? 12। 24 और 12 36। और वासुदेव 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव। ये कितने हो गए? 27 और 36 63 श्लाका पुरुष हो गए, जिनका जीवन श्लाघनीय है, तभी उन्हें प्राकृत भाषा में शलाका कहा गया। तो जो अपने तीर्थंकर हैं 24 हैं, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। और भोग पुरुषा में जो 12 चक्रवर्ती हैं, महारिद्धि संपन्न, 96 करोड़ पैदल सेना, 96 करोड़ हाथियों की सेना, 96 करोड़ घोड़ों की सेना, 96 करोड़ उनके साथ साथ चलने वाले अंगरक्षकों की सेना, 32,000 मुक्त बंद राजा उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते। इतनी रिद्धि, मैंने पहले भी बताया था, उनके यहाँ जो भोजन बनता, चक्रवर्ती के यहाँ 360 ब्राह्मण तो उस भोजन के लिए मसाला पीसते। कितना होगा? तो ये सब क्या है? भोग पुरुषों के रूप में गिना गया। क्यों? अगर ये इन सब का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं तो ठीक, नहीं तो ये मर के कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती भी अगर दीक्षा ना ले तो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। और वासुदेव जो क्या है? कर्म पुरुष है, जो पुरुषार्थ और कर्म का सहारा लेते हैं। आज भी हमारे क्या है? वासुदेव का ये जन्म जयंती दिवस मनाया जा रहा है, जो कर्म और पुरुषार्थ का संदेश देते हैं। कहते हैं सोना तपते 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 सारा खोट निकल जाता है और उसमें चमक आ जाती है। चंदन घिसते चले जाओ तो उसकी सुगंधी बढ़ती जाती है। इक्षु को, गन्ने को पीलते जाओ तो मीठा रस निकलता रहता है। इसी तरह ही पहले तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, पीलना पड़ता है, तभी जाकर के ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो वसुदेव का संदेश यही है कि अगर जीवन में कष्ट आता है, संघर्ष आता है, तो अगर उसको आप सहन करते चले जाओगे तो जीवन चमक भी सकता है। आज ये हमारे सनातन जगत के अंदर कहते हैं कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ।
परंतु जैन जगत कहता है 87,000 87,000 वर्ष पहले उनका जन्म, क्योंकि किसके समय में हुए ये? अरिष्टनेमी भगवान के समय में हुए, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए, उसके बाद महावीर हुए। इसका मतलब ये 87,000 वर्ष का समय हो गया। जन्म का आपको पता ही है कि जो कंस था वो क्या था? बहुत निर्दयी था। और उसकी क्या है, पत्नी जो थी जरासंध की बेटी, वो भी क्या थी? बहुत झगड़ालू कसाई थी। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो जीव यशा भी वैसी और कंस भी वैसा, दोनों ने मिलकर के अत्याचार फैलाया हुआ था। कंस ने अपने पिता को भी क्या है, जेल में डाला हुआ था। इधर जेल में डाला उनका छोटा भाई कंस का अति मुक्त कुमार। सोचता है भाई भी निर्दयी, भाभी भी कसाई, इस जिन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, मेरे को क्या समझेंगे। उन्होंने क्या कर ली? दीक्षा ले ली। दीक्षा ली, समय आया और वो क्या, एक दिन विचरते विचरते वही मथुरा में आ गए। सुनी हुई है तुम्हारी कहानी। आए, जीव यशा ने देखा जो क्या झूला झूल रही थी, पास में देवकी बैठी हुई थी, तो क्या झूला झूलते झूलते नजर गई, हो आज तो देवर जी भिखारी बन करके आए हैं। देखते हो हमारा टाट बाट, तुम्हारा भाई कितनी क्या है, राज्य की रिद्धि में संपन्न होकर के कितना मजे से रह रहा है, और तुम टुकड़े मांगते फिरते हो। अति मुक्त कुमार सुनता रहा, सुनते रहे, सुनते सुनते एक बार अति हो गई। और इधर से क्या है, जीव यशा ने कहा ये देवकी के क्या है, थोड़े कपड़े मैले पड़े हुए थे, उठा के वही फेंक दिए, ले जाओ। अति मुक्त ने कहा जीव यशा, जिस धन का अहंकार करती है, जिस पति के ऊपर मान करती है, और जिसके कपड़े तूने मेरे ऊपर ये डाले हैं, एक दिन इसी के क्या है 8वें बेटे से तुम्हारे पति का क्या होगा? नाश होगा। कह करके चले गए। जीव यशा कांप गई, सोचती है संत की वाणी क्या नहीं होती, मिथ्या नहीं जाती। संत बोले सह सभा साधु का कहा मिथ्या ना जा। जल्दी से क्या है, कंस को बुलाया, पतिदेव को बुलाया, आज ऐसे ऐसे हो गया। कहते तूने गलत तो किया। तो कितना भी इंसान पापी हो, कहीं ना कहीं आत्मा में कुछ ना कुछ तो अंदर से जागृति होती है, कहीं तो सत्य का वास होता है। तो उसने कहा तूने किया तो गलत है, परंतु संत की भाषा है और मेरा भाई त्यागी है, तो वो क्या है, गलत नहीं होगी। क्या मैं देवकी को मार दूं? नहीं, मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मैं इसको मार नहीं सकता, इसको मैं मार नहीं सकता। इसकी शादी करूंगा, ऐसी जगह करूंगा जहां इसकी संतान मेरे वश में रहे। वासुदेव उसका मित्र था, उससे शादी का एग्रीमेंट कर लिया। और शादी अपने यहाँ पर भी ऐसा ही आता है, जैन जगत में भी, सनातन जगत में भी आता है कि जिस समय वो क्या है देवकी की शादी हुई और उसकी क्या है विदाई कर रहा था, तो उसने कहा मैं अपनी बहन को खुद विदा करके आऊंगा। तो रथ के अंदर देवकी और उसके पति को बिठा करके रथ क्या आप चला करके उसे विदा करने जा रहा था कि रास्ते में एक फकीर आ गया। उसके रहा है पीछे हट, मेरे रथ के कैसे आगे आगे, मैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूं। वो फिर खड़ा रहा, तो कर्मचारियों से कहा इसको क्या कर दो, दंडित करो। फकीर को दंडित कर रहे थे, इतने में आवाज आई,
कंस जिस बहन को इतना प्यार करता है, देख लेना इसी का बेटा तेरा नाश करेगा। दोनों बातें मिलती हैं, जैन धर्म की भी और सनातन जगत के भी। वो भी संत थे और वो भी एक फकीर संत था। अंदर तक सहम गया। उसने कहा मैं इनको अपने पास ही रखूंगा। दोनों को क्या कर दिया, जेल में, कारागार में बंद कर दिया। और ये वायदा ले लिया था कि जो भी संतान होगी वो मैं उनको मरवाऊंगा। पहली संतान हुई, मरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, सब क्या है, मरी हुई हो रही हैं। अब जब 8वीं का नंबर आया, देवकी को बड़े अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, क्योंकि वसुदेव की माता को कितने स्वप्न आते हैं, कितने आते हैं पता नहीं। तीर्थंकर की माता को कितने आते हैं, हाँ वो तो सबको पता है, क्योंकि मंदिरों में जाते हो ना मनाने के लिए, स्वप्न उतरते हैं जब। 14 स्वप्न तीर्थंकर की माता को, और चक्रवर्ती की माता को, उसको भी 14 ही आते हैं। परंतु दोनों के स्वप्नों में क्या अंतर होता है, एक के स्वप्न एकदम स्पष्ट होते हैं और जो चक्रवर्ती की मां के स्वप्न थोड़े धुंधले होते हैं। और वासुदेव की माता को 7 स्वप्न, वासुदेव की माता को 7 स्वप्न और प्रति वासुदेव की 4 स्वप्न, और बलदेव की माता को 4 स्वप्न और 1 स्वप्न मांडलिक राजा की मां को आता है। ऐसे स्वप्नों का वर्णन है। बड़े अच्छे अच्छे स्वप्न वो देख रही है। उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ बहुत अच्छा आनंद आया आज स्वप्न जो देखे, इसका फल है कि कोई महापुरुषी मेरी कुक्षी में जन्म लेने वाला है। मैं इसे मरना ही नहीं देना चाहती, कैसे भी बचा लो। इधर से वासुदेव यमुना पे क्या है, कई बार मतलब बात हो जाती थी स्नान वगैरह करने के लिए, तो वहां पे नंद का भी आपस में था। उधर से नंद की पत्नी यशोदा और इधर से देवकी, लगभग दोनों का जो जन्म देने का बच्चे का था वो एक ही लगभग समय था। उन्होंने आपस में बात की, अगर उसी दिन जन्म होता है तो मैं जो भी होगा मैं तेरा बच्चा ले लूंगा, तो मेरा बच्चा ले ले, कम से कम तेरे एक बच्चा तो बच जाएगा। भाद्रवदी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे बच्चे का जन्म। अब लेके कैसे जाऊं, बाहर पहरेदार है। पहरेदार क्या है, वो तो देखा तो वो दरवाजे के ताले भी अपने आप टूट गए, और वो दरवाजे के ताले टूटे और इधर से पहरेदार भी सो गए, क्योंकि ये देव माया थी और वो बच्चे का पुण्य था। अब वो क्या है, उसने उसे टोकरी में उठाया, वसुदेव लेकर के यमुना पार कर रहे हैं। बरसात जोरों की हो रही है, परंतु वो निकलते गए आगे जाकर के। उधर यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। दोनों ने आपस में परिवर्तन, बच्चों का परिवर्तन कर लिया। वो आपको सबको ये कहानी पता है। वापिस आ गए, वैसे ही ताले लग गए, वैसे ही पहरेदार उठ गए और बच्चे के रोने की आवाज आई। आया तो वो क्या है, देखा बच्चा, अरे ये तो लड़की है। साधु की भाषा मिथ्या हो गई। उसने कहा था 8वां पुत्र होगा। अरे मेरे जय बलशाली के आ गए, पहले तो 7 मारी गए डर के मारे, अब ये क्या है, डर के मारे लड़की हो गई। जो ही लड़की को जमीन पे पटका, वो तो उड़ के आकाश में बिजली बन करके गई और आवाज आई आकाशवाणी की कि कंस तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। फिर भी डर गया, मरवाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत वहां के गोकुल के अंदर जो नवजात बच्चे थे उनको मरवाना शुरू किया। कृष्ण के लिए भी प्रयास किया, परंतु कृष्ण तो क्या थे, देव पुरुष थे। वो पूतना को ही क्या कर दिया, मार दिया। यानी बहुत प्रयास किए, वो बचा रहा। और अंत में जाकर के कृष्ण ने और बलदेव ने जाकर के कंस को क्या कर दिया, मार दिया। और क्या अपने उनको
कंस के पिता उग्रसेन जी को जेल से बाहर निकाल दिया, परंतु भारतीय संस्कृति कितनी उज्जवल उत्कृष्ट है कि वो कंस के पिता को बाहर निकाल करके ये नहीं कि ये मथुरा मेरी बन गई, वो राज्य उग्रसेन को दिया और आप वापस आ गए। अब ये एक प्रश्न आता है और आकर के अपने माता पिता को भी क्या करवाया, आजाद किया। माता देवकी ने कृष्ण से पूछा, बेटा जब तेरे अंदर इतनी शक्ति थी तो हमें आजाद कराने में इतनी देर क्यों लगाई, 14 साल क्यों लगाए? कहते माँ तूने भी तो 14 साल के लिए वनवास भेजा था ना। क्या मतलब? ये राम का ही मैं क्या हूं, अवतार हूं। अच्छा, और तू क्या थी? कौशल्या और दशरथ थे। 14 साल तक मुझे भेजा था तो वो 14 साल तो तुझे भी फिर आजाद होने में लगने ही थे। ये कर्मों की फिलॉसफी बहुत गहरी है। जो जितने गुण कृष्ण में कहे जाए उतने कम है। कृष्ण के गुणों की पूजा करो, मूर्ति की पूजा का मतलब नहीं होता। अगर क्या है, जो हमारी गीता हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के समान है तो हम उत्तराध्ययन सूत्र के कितना गंभीरता से अध्ययन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। गुणों की पूजा करो, कितने गुण है, मैं कहनी अनंत गुण होंगे और उन गुणों को स्वीकार करो, परंतु पूजा की दृष्टि से पूजा भावनाओं से भक्ति हो सकती है, मूर्ति की पूजा की भक्ति नहीं गिनी जाती। वो बाकी अपनी बात है, इंसान जैसे जैसे जिसके भाव है वैसा वैसा करता चला जाए, परंतु जैन दर्शन के अनुसार ये उचित नहीं है। तो वो क्या है, हमारे ये कृष्ण जो आने वाले तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे तो रावण भी आने वाला तीर्थंकर है, कुंभकर्ण भी, वो भी क्या है, मोक्षगामी जीव बनेगा। तो ये क्या है, ये सब है, उनके गुणों को स्वीकार करो, बुराई को छोड़ करके। कृष्ण के अंदर कितनी क्या हाथी गुण थे कि वो दूसरों के अंदर से भी गुण ग्रहण कर लेते थे, बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहण कर लेते थे। दुर्वासा महर्षि जिनके अंदर बहुत क्रोध था, बहुत क्रोधित ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की कि उनके अंदर वो तेजी क्या है, क्रोध ना कहो, उनके तप का तेज प्रकट हो जाता था। एक बार वो क्या है, कृष्ण जी के यहाँ पर कहते मैं भोजन करने आ रहा हूँ, फटाफट वो आए, कहते भोजन तैयार करो, परंतु भोजन तैयार करने में, खीर पकने में, जब तक वो नहा के आते तब तक तैयारी करने में बहुत कम समय था, फिर भी खीर पक रही थी और वो आ गए तो कृष्ण जी ने देखा जब तक खीर पकेगी वो उनकी क्या करने लगे, चमचागिरी, पैर दबा, घुटने दबा, ये कर वो कर, गुरुदेव बहुत पदार्पण किया। वो कहते अरे देर क्यों कर रहा है, जल्दी कर, अभी आ रहा हूँ। वो गरम गरम खीर पक गई थी, लेकर के आए। दुर्वासा ऋषि ने को गुस्सा आया हुआ था थोड़ा सा, उन्होंने कहा जा अपने शरीर पे ही लगा ले, देर हो गई है, इस खीर को अब तो अपने शरीर पे ही मसल ले। कृष्ण जी ने हाँ की ना की, उस खीर को लिया और अपने पूरे शरीर पे लगा लिया, एक पैरों के तलवे छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने कहा अन्न का अनादर नहीं करना, क्योंकि इसमें चावल भी है और दूध भी है। दूध को अमृत कहा गया है, अन्न को भी, भोजन को क्या है, देव अन्न में कहा गया है, इसलिए इनको पैर में नहीं लगाना। और वो लगा करके आ गए दुर्वासा ऋषि के सामने और आके कहते देखो गुरुजी, मेरे को सब काला काला कहते थे, आज मैं गोरा हो गया। मुझे क्या, बच्चों, अरे जिनकी माताएं साथ है बच्चों की, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। हाँ वो क्या है, चलो मैं खत्म करती हूँ, उनकी एंट्री करवाते हैं। तो वो क्या कहता, देखो मुझे सारे श्यामा श्यामा कहते, काला काला कहते थे, काला कन्हैया, आज मैं क्या बन गया, गोरा बन गया। तो वो जो उनके अंदर वो क्या थी, क्रोध था, वो हंसने लग गए। वो कहते अरे भाई तूने तो क्या कर दिया, मेरा तेज ही खत्म कर दिया। तो कहते देख कन्हैया, मैं तेरे को कहता हूँ, जहां जहां तूने ये खीर लगाई ना मेरे कहने से,
वो तेरा शरीर वज्र जैसा बन गया। तेरे यहाँ पे कोई भी तेरे ऊपर तीर भी छोड़ेगा, भाला भी छोड़ेगा, कोई भी शस्त्र छोड़ेगा, तेरे शरीर को नहीं छुएगा। परंतु जहां तूने ये खीर नहीं लगाई, वो तेरा अंग क्या रह गया? कच्चा रह गया। तो कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई? पैर में ही तो जरा कुमार का क्या लगा था? तीर लगा था। तो गुरु के कहने से जो उन्होंने, नहीं तो खीर मसलने को कोई तुक थोड़ा था, कोई ऐसे मसलता है। उन्होंने कहा, उन्होंने लगा ली, परंतु पैर में जो नहीं लगाई उसके कारण वो तीर का असर पैर पे ही हो गया। तो उनके अंदर क्या था? गुरु की आज्ञा का पालन करना उनके मन का एक ध्येय था कि मुझे गुरु की क्या करनी है? आज्ञा का पालन करना है। तो उन्होंने कैसे उनसे भी गुण ग्रहण कर लिया।